10 लीटर जो पहले पलटा में पलटे, अब ये 7 लीटर दूध है। जैसे वो 12 लीटर का पलटा था, उसको 10 लीटर मानिए फैन था, इसमें 7 लीटर दूध है। 7 लीटर जी। हमको सुधा के थ्रू मिला हुआ है सरकारी। आज जो शेड है, ये 4 शेड मिला हुआ है। जी। तो कैसा ख्याल है कि डेयरी फार्म से जुड़ा जाए? जैसे हमको ख्याल लगा कि अपना संतुष्टि हो रही है? जी सर, बहुत संतुष्टि इसमें है। तो जैसे आप जी अभी यहाँ कितना देर रखते हैं? मतलब सर 5 गाय रख सकती है, दोनों फेड में 10 गाय रख सकती तो है। वहीं क्यों नहीं रखते हैं इनको सर यहाँ पर सब अथी हो जाती है, सक्सेस हो जाती है, इसलिए अब अगला। आपने ये सारा चीज़ तो देख ही लिया होगा कि किस चीज़ का ये बिज़नेस आइडिया है। हम इन बिज़नेस को लेके आया हूँ अपने किसान और गांव के लोगों के लिए, ये बिज़नेस लेके आया हूँ। ये गांव और सिटी और टाउन सिटी से कहीं से भी बिज़नेस कर सकते हो। इस बिज़नेस के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इन्वेस्टमेंट आपको खुद से नहीं करना है, गवर्नमेंट देती है इस पर लोन। चाहो तो अब इस लोन पे आप अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ये बिज़नेस है काऊ फार्मिंग बिज़नेस। काऊ फार्मिंग बिज़नेस को करने से पहले कुछ बातें और कुछ सारी चीज़ें याद रखना होता है। मैंने सारी चीज़ सर्च किया, तब जाके मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। मैंने ऑलरेडी कई फार्मर से बात किया, कई जो इस तरह की काऊ फार्मिंग कर रहे हैं, कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उनसे मैंने बात किया है। तो उन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसी सारी चीज़ें बातें होती हैं जो आपको वो सारी चीज़ें ध्यान में रखना होता है। आपको जैसे बीमारियां होती हैं, वो भी आपको समय समय पे याद रखना है, और उनकी देखभाल किस तरीके से करनी है। हम उनको धूप कितनी देनी चाहिए, कब छांव में रखना चाहिए, कब चारा देना चाहिए, कब पानी देना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस हमने ऑलरेडी किए हैं। तो मैं इसी वीडियो में वही चीज़ डिस्कस करना है कि आपको ये माल कहाँ पर मिलेगा, दूध कैसे बेचना है, किससे दूध की ज़्यादा फार्मिंग करना चाहिए, ये काऊ फार्मिंग कैसे, काऊ कहाँ से लाएंगे, और हम बिज़नेस को कहाँ पे सेट करेंगे। तो ऑलरेडी आपने देख रहे हो इस स्क्रीन पे, ये देखो जो फार्मिंग की जाती है वो सिटी से बाहरी होती है और गांव के बाहरी होते हैं, गांव के अंदर नहीं होती। आपको एक खाली ज़मीन देखनी पड़ेगी। आपके पास ज़मीन है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो आप उसे रेंट पे भी लेके कर सकते हो। रेंट पे मतलब खाली ज़मीन किसी की पड़ी है दूर, आप वहाँ जाके इनकी आप फार्मिंग कर सकते हो। फार्मिंग के लिए आप सिटी के अगर आप कहीं बाहर करेंगे तो सिंपल से आपको उनके लिए छाया के लिए, उनके लिए आपको पतरे का आपको बनाना पड़ता है। इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो इसमें बना हुआ है, उनके छाव के लिए बना रहा हूँ। उनसे चारा आपको चाहिए, उनके लिए इनके लिए अलग से फूड आता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम जैसे बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सूरजमुखी होते हैं, उनके जो बीज होते हैं उनके खरी निकलता है, वो जैसे सरसों की खरियों से, बहुत सारी चीज़ों से बनता है जो इन काऊ फार्मिंग में इनके लिए फूड के लिए जाता है। फिर वो लोग खाते हैं, फिर उससे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। तो इस धंधे से सबसे पहले बता देता हूँ, इस धंधे में सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने ऑलरेडी ये वीडियो शम्स का दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये गूगल मैप पे जो ऑलरेडी ये ऐसा काम कर रहे हैं और अच्छा खासा महीने का 50 से 70 हज़ार रुपये छाप रहे हैं सिर्फ ओनली दूध बेच के। ये तो नॉर्मल से हैं जिसके पास 4 से 5 ही फार्मिंग गाँव कर रहे हैं, जैसे 5-10 ही उनके पास, ज़्यादा नहीं है। उन्होंने सिर्फ ओनली 4 से 5 लाख रुपया लगाया है, अच्छा खासा धंधा सेट करके बैठे हैं। ये धंधा सिर्फ घर से ही से ऑपरेट कर रहे हैं, और बाकी सिर्फ दूध तो ऑलरेडी डेयरी वाले या अमूल डेयरी और समूल डेयरी होती हैं और मार्केट में पराग डेयरी जैसी प्रोडक्ट्स, उनको डेयरियों को अच्छे दामों पे ये दूध बेच दिया जाता है। और अगर आप चाहो तो लोकल मार्केट में भी इसको बेचा जा सकता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम इस बिज़नेस में सबसे चीज़ हमें ये देखने पड़ती है, किसान भाइयों के लिए सबसे बेस्ट है ये बिज़नेस, क्योंकि उनके पास ज़मीन भी होती है, उनके पास घर भी होता है और उनके जगह भी होता है। इस सबसे कम बजट में धंधा करने वाला सेट यही है। गवर्नमेंट से लीजिए लोन, और पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट आप तो दे रही है इस लोन। अच्छा खासा धंधा आपका यहाँ से सेट होने के बाद आप उसे अच्छा प्रॉफिट पैसा जमा सकते हो यहाँ से। तो सिंपल सी बात है कि ऑलरेडी मैंने गूगल पे सर्च करके एक डेयरी फार्म से मैंने बात किया, डेयरी फार्म से बात किया जिसको काऊ फार्मिंग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमने उनसे भी बात किया, जो भैंस फार्मिंग कर रहे हैं उनसे भी बात किया। तो उन्होंने बताया कि भैंस में ज़्यादा हमें उनको चारा देना पड़ता है, हमें ज़्यादा से हमें उनको ज़्यादा भोजन देना पड़ता है, तब जाके हमें दूध में फार्मिंग, और गाय में इतना नहीं देना पड़ता है, और बस देने के साथ साथ कम बजट में ही ज़्यादा पैसा छापा जा सकता है। मैं ऑल द बेस्ट गाइस, मैं चाहता हूँ कि इस बिज़नेस को आप